नमस्कार मित्रों, मैं उगमाराम कुमावत यानी कि आप ही का अपना कुमावत सर और आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले आप हमारे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल जाए, और इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ हमने सभी वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो जो विद्यार्थी जिनको बार बार असुविधा रहती है कि पिछला वीडियो नहीं मिल रहा है, तो हमने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है। कई चैनल्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन ऊपर आता है और कई ऐसे हैं जिसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन नीचे है। तो आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर क्रिएटेड प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाकर के देख सकते हो कि प्रत्येक विषय का या विभागवार अपने एक जो है प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, जैसे कि भाषा शिक्षण अथवा विधियाँ अथवा विकारी शब्द अथवा व्याकरण, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। सारे वीडियो क्रम से वहाँ पर आपको मौजूद होंगे। मित्रों, आज हम सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात अभी हम व्याकरण में विकारी पढ़ रहे हैं। और हमने पिछली कुछ क्लासों में चर्चा की है कि विकारी से अभिप्राय ये होता है कि ऐसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल यानी कि जो विकारक है का प्रभाव पड़ता है, उन्हें विकारी कहा जाता है। हमने पहला विकारी पिछली क्लास में संज्ञा का पूरा किया और वहाँ पर हमने पढ़ा कि संज्ञा के विकारी शब्दों की संख्याएं 3 होती है, अर्थात संज्ञा एक ऐसा विकारी है जिस पर 3 विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, लिंग का, वचन का, कारक का। यहाँ से प्रश्न भी आता है कि संज्ञा के विकारक कितने, तो आप कहेंगे 3 है साहब। लिंग होता है, वचन होता है, कारक होता है। अब हमने संज्ञा पढ़ ली तो स्वाभाविक है कि संज्ञा विकारी है और विकारी पर विकारक का प्रभाव पड़ता है, तो संज्ञा के विकारक 3 है, उनको पढ़ना चाहिए, यानी कि लिंग, वचन और कारक हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन मित्रों, हम पहले सर्वनाम पढ़ेंगे, यानी कि पहले एक बार चारों विकारी हम पूरा करेंगे और उसके बाद केवल विकारक पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ समय के अंतराल के बाद आप जब विकारक पढ़ोगे तो ये जो विकारी आपके पढ़े हुए हैं इनका आपका रिपीटेशन हो जाएगा, जो आपका टॉपिक है वो रिकॉल हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों सर्वनाम। क्या है सर्वनाम? तो सर्वनाम शब्द का निर्माण सर्व प्लस नाम से होता है। नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वनाम क्या है और इसको क्यों सर्वनाम कहा जाता है। सबसे पहली बात तो सर्वनाम विकारी शब्दों का भेद है। आप ये कह सकते हो कि विकारी का भेद है, और ये बात हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, विकारी का भेद है। अब सर्वनाम क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, इससे स्पष्ट है, सर्व का शाब्दिक अर्थ है सभी, और अगर कोई नाम है, आपने पढ़ा है, बस इसीलिए मैं आपको पहले सर्वनाम पढ़ाने लग गया कि हम लिंग, वचन, कारक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। नाम है तो स्पष्ट है कि वो क्या है, संज्ञा है। अगर किसी का कोई नाम है तो वो निस्संदेह 100% उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा ही कहेंगे। अगर पिछली क्लास में यही पढ़ा है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्पष्ट है कि अगर कोई नाम है तो वो कोई ना कोई एक संज्ञा है, यानी नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। अब मैं दोनों को अगर एक साथ स्पष्ट करूं तो यह आया अर्थ निकलेगा सभी संज्ञा, सभी संज्ञा या नाम। अब प्रश्न है कि सभी संज्ञा और नाम क्या है, तो उसका उत्तर यह है मित्रों कि वाक्य में जहां जहां संज्ञाएं हैं, सभी का मतलब जहां जहां संज्ञाएं हैं, अथवा आपकी विचारधारा में आपके बात के दौरान जहां जहां संज्ञा शब्द का अस्तित्व है, वहां उस संज्ञा का प्रयोग न करके उसके बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञाओं के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। हम लिख सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए मित्रों, रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो हर चीज़
दिक्कत करती है। हम तो इस शब्द से ही पूछ रहे हैं कि सर्व का मतलब सभी, नाम का मतलब नाम, यानी जो जो आपके पास नाम है, चाहे किसी का भी नाम है, आप उस नाम को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि उसके नाम के स्थान पर उसकी जगह कोई ओवरलैप आप कर देते हो, उस संज्ञा को किनारे करके उसके बदले जो शब्द रख देते हो, उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसलिए हम परंपरागत परिभाषा पढ़ते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमारी बहुत पुरानी रटी हुई परिभाषा है। लेकिन प्रश्न ये है कि सर्वनामों का प्रयोग क्यों करते हैं? ऐसी क्या आवश्यकता होगी? जब आपके पास संज्ञा है तो क्यों सर्वनामों का प्रयोग करते हैं? तो उसका उत्तर यह है मित्रों, वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द की बार बार पुनरुक्ति होने से वाक्य की सुंदरता समाप्त हो जाती है, भाषा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अर्थात वाक्य में सुंदरता बनी रहे, भाषा में प्रभाव बना रहे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, राम घर गया, राम घर जाकर विद्यालय जाएगा, राम विद्यालय से 5 बजे घर आएगा। आपने देखा कि इन वाक्यों के दौरान राम और घर ऐसे शब्द बार बार आ रहे थे, और बार बार एक ही शब्द का पुनरुक्ति होने से सामने वाला उस चीज़ को सुनने के लिए उत्सुक नहीं रहता, उसमें जो भाषा की जो रवानगी है वो समाप्त हो जाती है। कई बार हम लोग देखते हैं कुछ लोगों की आदत होती है कि एक ही चीज़ को बार बार बोलना। जैसे दो मित्र चर्चा कर रहे हैं, एक ही आदत है बार बार शब्द को बोलना, अरे यार मैं राम के वहाँ गया था, मैं गया जब तो राम सो रहा था यार, फिर मैंने कहा राम, अरे यार राम उठ नहीं रहा है क्या, फिर राम उठा। तो आप बार बार राम शब्द का रिपीट कर रहे हैं, तो अगले वाला कई बार ऊब जाता है, इस तरह बोल रहे हाँ सुन लिया अब तेरा राम, आगे बोल तू। यानी कि एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होने से भाषा की सुंदरता समाप्त हो रही थी। यानी कि वो भाषा की सुंदरता बनी रहे, इसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम एक और परिभाषा कह सकते हैं कि किसी भी संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोककर, किसी भी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए संज्ञाओं के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, बार बार रिपीटेशन, उसको रोक करके, क्योंकि रिपीटेशन करने से वाक्य की सुंदरता समाप्त हो रही है, उनको रोक करके वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें संज्ञा सर्वनाम कहा जाता है। एक और परिभाषा है कि किसी भी संज्ञा के पूर्वापर संबंध के बदले, पूर्व प्लस पर, पूर्व का मतलब पहले, पर यानी बाद में, किसी भी संज्ञा के पूर्वापर संबंध के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब पूर्वापर संबंध के बदले कैसे? यानी कि आपके पास पहले एक संज्ञा है और उसी संज्ञा के संबंध को कायम रखते हुए बाद में, क्योंकि सर्वनाम कभी भी पहले प्रयोग नहीं होते। मान लीजिए आपने वाक्य में सीधे ये कहा कि वह आ रहा है, आपने भले ही वाक्य में वह आ रहा है कह रहे हो, तो ये जो वह आप कह रहे हो ये तभी कह रहे हो तब जब आपके लिए पहले इस वह के स्थान पर कोई न कोई आपके जहन में शब्द था। जैसे कि राम आ रहा है, आपने उस राम शब्द के अस्तित्व को बरकरार रखते हुए, उसी संबंध को बनाए रखते हुए आपने कहा कि वह, तो स्पष्ट है कि आपके पास पहले एक राम संज्ञा, एक श्याम कह सकते हो, मोहन कह सकते हो, कृष्ण कह सकते हो, उसके स्थान पर आपने उसको प्रयोग किया, लेकिन बाद में प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि पहले सर्वनाम का अस्तित्व होता है। स्पष्ट है, परिभाषाओं से पता चल रहा है कि पहले संज्ञाओं का अस्तित्व होता है, उन संज्ञाओं को जहन में रखते हुए, उन संज्ञाओं को ही ध्यान में रखते हुए हम बाद में प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि वह घर जा रहा है, वह वहाँ जा रहा है, तो आपने वह और वहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया। ये वह और वहाँ शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपके जहन में दो संज्ञाएं थी, वह घर जा रहा है।
जो वह और घर था, उन संज्ञाओं के संबंध को बरकरार रखते हुए आपने बाद में जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो आप एक और परिभाषा लिखते हैं कि किसी भी संज्ञा के पूर्वापर, पूर्व यानी पहले, पर यानी बाद में, पूर्वापर संबंध के बदले, पूर्वापर संबंध के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। अब देखिएगा मित्रों, जहाँ सर्वनाम है वहाँ संज्ञाओं का अस्तित्व नहीं है, और जहाँ संज्ञा का अस्तित्व वहाँ सर्वनाम का अस्तित्व नहीं है। इस बात को थोड़ा गंभीरता से इसलिए सुनना और समझना है क्योंकि हम आगे चल कर के पढ़ेंगे, सर्वनाम के बाद विशेषण जब हम पढ़ेंगे तो विशेषणों का एक भेद होता है, सार्वनामिक विशेषण। वहाँ देखेंगे कि ये सर्वनाम शब्द ही विशेषण का काम करेंगे। इसलिए ये बात आपको जहन में रखनी होगी कि जहाँ संज्ञाओं का अस्तित्व है वहाँ सर्वनाम का अस्तित्व नहीं होता, और जहाँ सर्वनाम का अस्तित्व वहाँ संज्ञा का नहीं होता। यानी कि दोनों एक साथ नहीं होते, और कभी कभी दोनों एक साथ आ गए तो ये मान लीजिएगा कि वो वहाँ पर सर्वनाम नहीं होता है, क्योंकि सर्वनाम तभी होगा जब वो संज्ञा के बदले आएगा। हम आगे चल करके पढ़ेंगे, जैसे कई जगह आपको मिलेगा कि यह घर, अब आप देखेंगे कि यह आ रहा है, यहाँ पर यह सर्वनाम नहीं है, क्योंकि सर्वनाम तो तब आता है जब किसी संज्ञा के बदले आया हो। जैसे अभी आपने कहा कि राम घर गया, और फिर आप कह रहे हैं कि वह घर गया, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो आप वह शब्द का प्रयोग कर रहे हो ये किसी संज्ञा के बदले आ रहा है, और संज्ञा के बदले आ रहा है इसलिए ये सर्वनाम कहलाएगा। अगर इसके साथ आता तो सर्वनाम नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जहाँ सर्वनाम होगा वहाँ संज्ञाओं का अस्तित्व नहीं होता है। चंद्र मित्रों, कहानी को अब अगला आता है सर्वनाम के भेद और सर्वनाम शब्दों की संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है अगली भी, ये आप सब लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना लिखने के लिए। सर्वनाम के भेद और सर्वनाम शब्दों की संख्याएं। देखो, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं इस पर सामान्यतः कन्फ्यूजन नहीं होता है। जनरली सभी जगह आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्दों की संख्याएं कितनी है इसको लेकर के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सर्वनाम शब्दों की संख्याएं 11 है, तो कहीं आपको 12 मिलता है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको प्राथमिकता में अगर सर्वनाम शब्दों की संख्याओं, देखिए दो अलग अलग चीज़ बोल रहा हूँ, सर्वनाम शब्दों के भेद कितने हैं, यानी सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 हैं, कोई डाउट नहीं है, सभी जगह 6 ही मिलेंगे। सर्वनाम शब्दों की संख्याएं कितनी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि संख्या का मतलब क्या होता है। सर्वनाम शब्दों की संख्या को लेकर के 2 प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, कहीं उत्तर 11 दिखाई देते हैं, कहीं 12 दिखाई देता है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको प्राथमिकता में सर्वनाम शब्दों की संख्याओं का प्रश्न 12 करना है, लेकिन मान लो कभी विकल्प में 12 नहीं है तो आप 11 कर सकते हैं। मान लीजिए 11 और 12 दोनों आया तो पहले आप 12 वाले को चुनोगे, यानी सर्वनाम शब्दों की संख्याएं 12 होती है, 12 नहीं है तो 11 करोगे। अब एक 12-11 का लफड़ा क्या है, कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए मित्रों, एक सर्वनाम शब्द है आप। इस आप सर्वनाम शब्द को लेकर के कंफ्यूजन है कि कई विद्वान कहते हैं कि एक निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे हम आगे चल करके, उस निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग होने वाले शब्द आप शब्द से ही बनते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये 11 ही होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने आप में एक स्वतंत्र है, आपको पहले 12 करना, 12 नहीं है तो 11 करना। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर दोनों आ गया तो आपको 12 करना, कोई प्रश्न डिलीट करने वाला नहीं है और नहीं कोई आपका गलत करने वाला है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक है ना, सर्वनाम के भेद व संख्याएं। सर्वनाम के भेद व संख्याएं, यानी शब्दों की संख्या, या यूं लिख सकते हो सर्वनाम के भेद व सर्वनाम शब्दों की संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता ही है सर्वनाम शब्दों की संख्याएं। आप इस तरह वहां पर आता है तो सर्वनाम के भेद बताएंगे 6 और सर्वनाम शब्दों की संख्याएं बताएंगे 12।
अब कई बार ये प्रश्न इस तरह क्रम से आता है, पहले भी आ चुका, सेकंड ग्रेड में आया था। सर्वनाम शब्दों की संख्याएं व भेद है, तो संख्याएं भेद का तो 12,6 करना है, भेद और संख्याएं का तो 6,12 करना है। लेकिन कभी कभी वहाँ रहता है कि 6,11, 6,12, तो आपको पहले 6,12 वाला करना है, क्योंकि भेद 6 और संख्याएं 12 है। लेकिन कभी 12 नहीं है तो आप क्या करेंगे, 11 करेंगे। मैंने इस बात को चौथी बार रिपीट किया, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप शब्द को लेकर के कंफ्यूज हैं। अब 6 भेद कौन से हैं और कौन सा शब्द किस में चलेगा, तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग 6 भेद होते हैं मित्रों सर्वनाम के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आपको इसको याद करना तो एक अच्छा तरीका है, देखो आपने किसी एक पुरुष को देखा इसलिए पुरुषवाचक। जनरली हमारे दैनिक जीवन में ऐसा होता है, कई बार बच्चों से पूछते हैं कि सर्वनाम के भेद बताओ तो बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं, पता नहीं कौन सा है। याद करने का बहुत बेहतर तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। और हमारे जीवन में ऐसा होता है, जैसे आप लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं मार्केट में गए, कई बार ऐसा होता है अपन हमारे साथ बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में कहीं बैठ गए हो, तो ऐसा होता है कि प्लेन में बैठे हो क्या चलिए, आपने किसी पुरुष को देखा इसलिए पुरुषवाचक। हम कभी पुरुष को देखते हैं, नए लोगों को, तो हमारे दिमाग में 2 चीज़ होती है कि यार ये रामलाल है क्या, नहीं यार रामलाल तो नहीं है, ये तो कोई और है। यानी आप कह रहे हो कि रामलाल है, यानी कि उस आदमी के बारे में आपको निश्चय हो रहा है, इसलिए निश्चयवाचक। अरे नहीं यार ये वो तो नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक। जब हमें किसी पुरुष के बारे में निश्चय अथवा अनिश्चय नहीं होता है तो हम अगले व्यक्ति से क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। हमारी परंपरा है, भाई साहब आपको कहीं देखा है, कहीं देखे लग रहे हो, है कि नहीं, तो आपने उससे क्या किया, प्रश्न, इसलिए क्या हो गया, प्रश्नवाचक। अब आप किसी से कोई प्रश्न करोगे तो वो आपको संबंध बताएगा, इसलिए संबंधवाचक। और जब संबंध बताएगा तो वो अपना ही निकल जाएगा, इसलिए निजवाचक। और फिर अरे और तू तो कितना बदल गया, कैसा दिखाई दे रहा है, तो आपने उसको क्या बना लिया, अपना बना लिया, इसलिए वो क्या हो गया, निजवाचक हो गया। इसलिए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक। अब इस पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए वो जो 12 शब्द है वो कौन से हैं, मैं और इसके विकसित रूप, हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारी। ये मैं, ये 12 ही है, इन 12 के विकसित रूप हो जाए। जैसे मैं के विकसित रूप होते हैं मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मेरे द्वारा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमसे, ये सारे क्या है, मैं के विकसित रूप हैं। वो जो 12 शब्द कौन से वो समझाने की साथ साथ कोशिश कर रहा हूं। तुम और आप के विकसित रूप, तुम और आप के विकसित रूप कहां चलेंगे, देखो 1 2 3, तुम और आप के विकसित रूप चलते हैं मध्यम पुरुष में। इनके विकसित रूप होते हैं जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हम आगे पढ़ेंगे प्रत्येक को कौन सा एक वचन में जाएगा। जैसे मैं के कौन से रूप एक वचन होंगे, जैसे मैं, मेरा वाला एक वचन होंगे, हम वाले बहुवचन होंगे। तुम एक वचन होता है, इसको बहुवचन बनाना था तुम लोग कर दो। आप हमेशा ही बहुवचन होता है, स्पष्ट रूप से बहुवचन करना है तो आप लोग कर दो। अकेला आएगा तो भी आप हमेशा बहुवचन होता है। कई बार इसका प्रश्न आया, पूछा जाता है कि आप शब्द क्या होता है, एक वचन बहुवचन दोनों, तो मित्रों आप हमेशा ही बहुवचन होता है। हाँ, आपको स्पष्ट करना वाक्य रचना के दौरान कि मैं हकीकत में आप बहुवचन की चर्चा कर रहा हूँ, तो आप लोग शब्द का प्रयोग कर लो तो वो स्पष्ट बहुवचन मान लिया जाएगा। लेकिन अकेला भी आया तो भी आप शब्द हमेशा बहुवचन ही होता है। फिर अन्य में यह और वह आते हैं, हम चर्चा करेंगे, यह और वह दोनों जगह आते हैं, अन्य पुरुष में भी आते हैं और निश्चयवाचक में आते हैं। वहाँ फर्क ये होता है कि अगर ये किसी पुरुष के संदर्भ में आता है तो अन्य, थर्ड पर्सन के संदर्भ में तो अन्य पुरुष बनता है, और वस्तुओं के संदर्भ में आता है तो निश्चयवाचक बनता है। इसलिए मैं यहाँ पर इसको जगह खाली छोड़ रहा हूँ। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में आता है यह और वह, थोड़ा नीचे ले आता हूँ मैं। दूसरा भेद है इसका, ये आपका पहला भेद, ये आपका दूसरा भेद। ऊपर देखो भेदों की संख्या लिख रहा हूं, नीचे सर्वनाम शब्दों की संख्या लिख रहा हूं कि 12 कौन से, फिर उनके विकसित रूप हो जाते हैं। मूल तो यही 12 ही है, यह और वह, यह कॉमा वह। तो देखिए कितने हो गए, 4 5। इनसे बहुत प्रश्न आते हैं मित्रों, अलग अलग तरीके से प्रश्न आते हैं। कई बार विकल्प दे देते हैं आपको, मैं और तुम आपके विकसित रूप दे देंगे और फिर कई और लिख देंगे, फिर कहेंगे कि कौन सा एक विकल्प
पुरुषवाचक सर्वनाम का है या नहीं है, वहाँ लिख देंगे मैं, मेरा, हमारा, तुम, आपका, कोई। अभी एक विकल्प है, अब इस विकल्प के सारे पुरुषवाचक के नहीं है क्योंकि कोई अन्य पुरुष का हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, मैं पूछूंगा। तीसरा है अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक। पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 भेद हो गए, 3, 4, ये प्रश्न मैंने संक्षिप्त में लिखा, अभी ध्यान देना, 5 और ये 6 भेद। अब 2 शब्द इसमें चलते हैं, कोई और कुछ। कितने हो गए? 6, 7। प्रश्नवाचक में 2 शब्द चलते हैं, कौन और क्या। तो कितने हो गए? 8, 9। 2 शब्द इसमें चलते हैं, जो सो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संबंधवाचक के बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वहाँ पर पूछा जाता है कि सर्वनाम शब्द के भेद में युग्म के रूप में प्रयोग होता है, अर्थात कौन सा सर्वनाम ऐसा है जो जोड़े के रूप में चलता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, 2 शब्द चलते हैं, जो और सो। हम आगे पढ़ेंगे, एक संबंध होता है, एक सह संबंध होता है। ये आपका 10 और ये आपका 11। और ये अंतिम है निजवाचक, जिसमें एक शब्द चलता है स्वयं। और इसी को लेकर के ही बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये जो स्वयं है ये आपका ही विकसित रूप है, इसलिए कई विद्वान सर्वनाम शब्दों की संख्याएं कितनी मानते हैं? 11। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि आपको प्राथमिकता में कितनी करनी है, 12 करना है। 12 नहीं है तो क्या करना है? 11 करना है। अब देखो यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनता है। सीधा प्रश्न पहला, सर्वनाम के भेदों की संख्याएं कितनी है? आप कहेंगे साहब 6 है। 6 कौन से हैं? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक। फिर कहें कि भेदों की संख्याएं कितनी? 12 है। कौन कौन सी है? मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो और स्वयं। मैं, तुम और आप, ये 3 चलते हैं पुरुषवाचक में। अब पुरुष में भी मैं चलेगा उत्तम पुरुष में और इसके विकसित रूप आगे पढ़ेंगे। दूसरा है मध्यम, तुम और आपका प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए होगा, जो सेकंड पर्सन है जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, अभी एक ही को पढ़ेंगे। निश्चय में चलेंगे 2, यह और वह। अब क्या होता है कि यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। वो क्या करेगा, एक विकल्प में कुछ शब्द देगा, एक ऐसा विकल्प है जिसमें प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द यानी इनके विकसित रूप भी हो सकते हैं, जैसे यह का यह, ये, इसका, इसकी, उनका, उनकी, इस तरह वो प्रयोग करेगा। तुम के प्रयोग कर लेगा मैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी। मैं के कर लेगा मैं, मेरा, मेरी। अब वो क्या करेगा, एक विकल्प में आपको 4 शब्द दे रहा है, 4 विकल्पों में 16 शब्द दे रहा है। एक ऐसा विकल्प है जिसके सभी शब्द, चाहे मूल हो चाहे उसका विकसित रूप हो, वो किसी एक भेद का है। बाकी 3 में एक एक बदल देगा। जैसे पहला हुआ मैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा। अब क्या करा उसने, 3 तो उत्तम के दिए लेकिन एक मध्यम का दे दिया। फिर अगले में इसी तरह करेगा, फिर कहेगा किस विकल्प के सभी सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष के हैं। हो सकता है कि आपको केवल पुरुष और निश्चय की कर दें कि किस विकल्प के सभी सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक के हैं। अब वो क्या करेगा, आपको 3 विकल्पों में तो सारे एक एक बदल देगा, और एक ऐसा है जिसमें सारे ही पुरुष के, हो सकता है वो उत्तम, मध्यम, अन्य किसी के भी हो। तो इस तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, संख्याएं कितनी होती है, कौन सा किस भेद में जाएगा, कौन सा शब्द किस भेद में जाएगा। तो मैं उत्तम में जाएगा, तुम आप मध्यम में जाएगा। यह और वह 2 जगह काम आते हैं, ये अन्य पुरुष में भी प्रयुक्त होते हैं। लेकिन अंतर यह होता है कि ये जब किसी थर्ड पर्सन के लिए जा जाएंगे, किसी तीसरे व्यक्ति के संदर्भ में अगर आप इनका प्रयोग करोगे तब तो ये अन्य पुरुष है। लेकिन किसी वस्तु के संदर्भ में प्रयोग करोगे, किसी निश्चयता का बोध कराने के लिए करोगे, तो यही शब्द निश्चयवाचक बन जाते हैं। अभी हम आगे अंतर पढ़ेंगे। कोई कुछ का प्रयोग अनिश्चय में होता है, कौन क्या का प्रयोग प्रश्न में होता है, जो सो का संबंध में होता है, स्वयं का निजवाचक में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक चर्चा करना चाहूँगा, पहले ही कर लेते हैं। जिस तरह से हमने ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, जिस तरह से हमने कहा कि संज्ञा के विकारक तत्व 3 होते हैं। संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं? 3, कल पढ़ा हमने।
लिंग संज्ञा को प्रभावित करता है। एक बार फिर समझ लो, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो या कुछ विद्यार्थी आज पहली बार इस क्लास को अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा समझो। देखो, विकारक वो होता है जिसका प्रभाव पड़ता है, विकारी वो होता है जिस पर प्रभाव पड़ता है। संज्ञा पर 3 तत्वों का प्रभाव पड़ता है, यानी किसी भी संज्ञा का लिंग हम बता सकते हैं, उसका वचन हम निर्धारित कर सकते हैं, और जब वो वाक्य में प्रयोग होता है तो हम उसका कारक भी बता सकते हैं। यानी कि संज्ञा के विकारक 3 हुए। अब ये जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट ही इसलिए है कि संज्ञा के बदले सर्वनाम आते हैं, ये अभी हमने सीख लिया है। अब परीक्षक यहाँ से प्रश्न करेगा कि संज्ञा के विकारक 3 हैं, बताओ सर्वनाम के कितने हैं। अब विद्यार्थी सोचेगा कि संज्ञा के 3 हैं, संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है तो सर्वनाम के भी 3 होते होंगे। नहीं होते, सर्वनाम के विकारक तत्व 2 ही होते हैं। और ये भी प्रश्न आ चुका मित्रों, प्रश्न इस तरह आया कि कौन सा एक सर्वनाम का विकारक नहीं है और वहाँ पर वो अलग अलग प्रश्न दे देता है, जैसे लिंग, वचन, ए बे, दोनों या से कोई नहीं। तो आपको देखना है कि सर्वनाम के विकारक कितने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सर्वनाम के विकारक तत्व, सर्वनाम के विकारक तत्व 2 होते हैं, 2 होते हैं। और 2 कौन कौन से हैं? पहला है वचन और दूसरा है कारक। और यही प्रश्न आया था कि कौन सा, जो प्रश्न था मैं बता रहा हूं आपको, देखिए 2 होते हैं, वचन और कारक। प्रश्न था कि कौन सा सर्वनाम का विकारक नहीं है, वहां लिखा था लिंग, वचन, कारक, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो भाई उपयुक्त सभी तो कैसा नहीं है, वचन और कारक तो सर्वनाम का विकारक है, लेकिन लिंग सर्वनाम का विकारक नहीं है। संज्ञा का तो है लेकिन सर्वनाम का विकारक नहीं है। ये वो प्रश्न है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, पहले परीक्षा में आ चुका है कि कौन सा, ये प्रश्न इसी तरह हूबहू इसी तरह प्रश्न आया था, ये 14-15 में किसी एग्जाम में आया था कि कौन सा सर्वनाम का विकारक नहीं है। तो भैया लिंग नहीं है, वचन है, कारक है, लेकिन का उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी तो कैसे नहीं है, ये 2 तो है, ये इसका विकारक नहीं है। अब प्रश्न है कि विकारक कैसे नहीं है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि विकारक वही माना जाता है जिसका प्रभाव उस शब्द पर पड़ जावे। जैसे यहां मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं, एक मैंने संज्ञा लिखी, अगर मैं कोई भी संज्ञा लिख दूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा अमन सो रहा है, अमन सो रहा है, और एक मैं कहूं सीता सो रही है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, अमन पुल्लिंग है, एक वचन है, और इस वाक्य में कर्ता कारक है, यानी इस अमन संज्ञा का आपने लिंग बता दिया, वचन बता दिया, कारक बता दिया। सीता सो रही है, आप कहोगे ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, यानी आपने इनकी तीनों चीजें बता दी। लेकिन सर्वनाम का एक ऐसा तत्व है जो लिंग प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि सर्वनाम शब्द का वचन बदल सकते हैं, लेकिन वो दोनों ही लिंग में एक जैसा आता है। केवल आप क्रिया देख करके पता लगा सकते हो कि यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात हो रही है, पुल्लिंग की बात हो रही है। केवल सर्वनाम खुद शब्द से पता नहीं चलता है। जैसे मैं अकेला सर्वनाम भी लिख दूं या केवल संज्ञा लिख दूं अमन, तो भी आप कहोगे कि पुल्लिंग और एक वचन है। सीता कहोगे तो आप कहोगे स्त्रीलिंग और एक वचन है। वाक्य प्रयोग करने पर आपने कारक भी बता दिया। लेकिन सर्वनाम प्रयोग करूं तो सर्वनाम मित्रों दोनों ही लिंग में एक जैसा आता है। वचन बदल सकता है, लिंग एक जैसा ही रहता है। जैसे मैं कहूं यह आया और यहां कहूं यह आई, मुझे बताओ दोनों रूपों में, यहाँ स्त्रीलिंग की बात हो रही है, पुल्लिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों में एक जैसे शब्द का प्रयोग हो रहा है, कोई रूपांतरण नहीं हो रहा। जबकि संज्ञा प्रयोग करता तो राम आया और सीता आई, तो यहाँ पर राम और सीता में आप देख रहे हैं कि दोनों में अंतर आ रहा है, अलग अलग रूपों में प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों अलग अलग है, लेकिन सर्वनाम में दोनों की स्थिति एक जैसी, इसलिए सर्वनाम के विकारक तत्व 2 होते हैं, वचन और कारक, अर्थात लिंग सर्वनाम का विकारक नहीं होता है। और ये पहले भी प्रश्न आया है मित्रों। अगला हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां तक सबको समझ आएगा मित्रों। अब सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम मित्रों? पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहला भेद।
यहाँ पर भी हम अब अलग से एक एक को पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक क्या होता है, कितने प्रकार के होंगे, कब उसको उत्तम पुरुष कहेंगे, कब उसको मध्यम पुरुष कहेंगे और कब अन्य कहेंगे, मध्यम में कौन सा शब्द चलेगा, उसका विकसित रूप कौन कौन सा होता है, कौन से एकवचन होंगे, कौन से बहुवचन होंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे मित्रों पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम की कहानी मित्रों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही इस क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक बात फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर कोई पहली बार इसको सब्सक्राइब कर रहा है तो पिछले वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ अलग अलग विकारी की, शिक्षण विधियों की, भाषा की, व्याकरण की, वर्ण विचार की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।